गले में जो रुद्राक्ष धारण करते हैं या जिस रुद्राक्ष का जल हम पीते हैं, जैसे शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिव जी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, उस बिंदु के लिए। चित्त वृत्ति को स्थिर करना। जैसे बायती परिवार ने नवग्रह शिव महापुराण की कथा यहां करवाई और आप लोगों ने श्रवण करी और कुछ अपने जीवन में उतारा, उसी तरह केसरवाणी परिवार ओम शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस का कल्याण करेगा। कई लोगों को नहीं मालूम कि ओम की उत्पत्ति कहां से हुई। क्यों हुई है, किस लिए हुई है, सारे मंत्रों में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है, चाहे वो किसी भी देवता का मंत्र क्यों ना हो। उस ओम की महत्वता क्या है। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा ओम नाथ क्यों करते? तो एक बिंदु, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है, ये नेत्र अपना काम करेंगे, मुख अपना काम करेगा, श्रवण शक्ति अपना काम करेगा, पांव अपना काम करेगा, हाथ अपना काम करेगा, पर इन सब 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय में इतनी मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ऐसी कोई जगह नहीं जहां मन 2 बार न डोला हो। मन के 2 भाग हर जगह पर हो जाते हैं। किसी ने पूछा मन के 2 भाग क्यों होते हैं, तो विद्येश्वर संहिता में कहा गया कि शंकर और पार्वती का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधा पार्वती। जब शंकर और पार्वती का स्वरूप आधा आधा है तो मनुष्य का जो स्वरूप है, मनुष्य का जो शरीर है वो भी आधा आधा है। राइट हैंड पुरुष का है तो लेफ्ट हैंड माताओं का है। कभी विचार करा आप लोगों ने कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था? बोलो सही है कि गलत है, बोलते जाओ जरा। उठाया था भगवान कृष्ण ने? जम के बोलिए। ठीक है। अब आपने केवल पुराण में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगर भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते तो सीधे हाथ पर उठाते, फिर उन्होंने उल्टे हाथ पर पर्वत क्यों उठाया था? भगवान कृष्ण को भी मालूम है कि सीधा अंग मेरा है और उल्टा अंग राधा का है, फिर पर्वत कृष्ण ने कैसे उठा लिया? पुरुष को लगता है कि घर में चला रहा हूं, परिवार में चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये राधा को पहचान जाना जो घर में रहकर पूरे घर का संचालन कर रही है।
अगर मेरे कृष्ण को पर्वत उठाना था तो सीधे हाथ पर उठाते, पर सीधा हाथ तो उन्होंने कमर पर बांध कर रखा था। पर्वत उठाने वाला कोई दूसरा नहीं था, ये उल्टा हाथ ऊपर गया और पूरे गोवर्धन पर्वत के जितने फोटो तुम्हारे पास में हो, जितने फेसबुक पर हो, जितने यूट्यूब पर हो, जितने गूगल पर हो, सारे छान मारना। किसी भी गिरिराज पर्वत को उठाते हुए फोटो में राधा जी कहीं नजर नहीं आएगी, किसी जगह पर नहीं दिखेगी। तो कईयों ने पूछा राधा कहां गई? तो भगवान कृष्ण कहते हैं पर्वत वही तो उठाकर खड़ी है, मैं तो कमर पर हाथ रखा, मेरे भीतर समाई है वो राधा, इसलिए पर्वत वो उठाकर रखी है, मैं तो केवल कमर पर हाथ रखकर खड़ा हूं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को साथ, राधा सुना है? राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। यहां कोई दूसरा नहीं उठा रहा है। जितने पुरुष हैं इस भ्रम में मत जीना रे भाई। एक एक भजन की लाइन आप लोग गाते रहे, शाम के बिना मैं आधा, ऐसा कुछ है। राधे 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 राधे। आधा मेरे भगवान कृष्ण पर्वत को भी उठा रहे हैं तो उल्टे हाथ से उठा। आप इस भ्रम में मत रहना कि घर आप चला रहे हैं, परिवार आप चला रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। माना आप दुकान जाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, ये सारी भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर हाथ रखकर बता दिया कि काम के मामले में कमर कस कर रखी है मैंने, इसलिए कमर पर हाथ रखा है। पर उठाने वाली, संभालने वाली, संभाल कर रखने वाली, 7 दिन तक इस पर्वत को अगर संभाल कर रखने वाली है तो कोई दूसरी नहीं, मेरी अर्धांगिनी, मेरे आदि स्वरूप की मालिक राधा रानी है। इसलिए पर्वत को इस छोटी सी उंगली पर उठाया भगवान कृष्ण। कई लोग भगवान कृष्ण, तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पर्वत उठाया था, पर ध्यान तो दो रे भाई। बहुत भ्रम में जी रहे हैं हम। फिर किसी ने कहा लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। लोगों ने बहुत कहा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, अगर हनुमान जी संजीवनी नहीं लाते तो लक्ष्मण मर जाते, प्राण छूट जाते। अगर हनुमान जी संजीवनी लाते होते भाई तो भरत जी ने बाण छोड़ा था जब हनुमान जी महाराज के पांव में लगा था और हनुमान जी अयोध्या में गिर गए थे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? लेकर जा रहे थे और भरत जी को मालूम पड़ा तो भरत को तो लगा कोई असुर है, उन्होंने बाण छोड़ दिया, बाण छोड़ा, हनुमान नीचे गिर गए। अगर हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे तो हनुमान नीचे गिरे, वो पर्वत क्यों नहीं गिरा? तुम सामान लेकर जा रहे हो, डब्बा लेकर जा रहे हो, तुम नीचे गिरोगे तो डब्बा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अरे बोलो तो जम के, गिरेगा ना। तो हनुमान जी जब बाण लगते से जमीन पर गिरे, अयोध्या में गिरे, भरत जी के सामने गिरे, तो वो पर्वत जो हनुमान लेकर जा रहे थे वो जमीन पर क्यों नहीं गिरा? जब हनुमान जी उठे, होश आया, तब हनुमान को लगा मैं सोच रहा था कि लक्ष्मण को मैं जीवित कर सकता हूं, पर पर्वत मैंने नहीं उठाया था, पर्वत उठाने वाला तो राम था और जिलाने वाला भी राम ही होगा। मैं तो निमित्त हूं, मात्र निमित्त। शिव महापुराण की कथा जजमान करा रहे हैं, शंकर करा रहे हैं, शंकर सुन रहे हैं, शंकर बाच रहे हैं।
आप और हम तो केवल निमित्त हैं। शिव जी को बाहेती परिवार द्वारा कराना थी, इनको निमित्त बना लिया। आपको भाग्यनगर में सुनना थी, इसलिए सीहोर वाले महाराज को निमित्त बना लिया और आपने कथा सुन ली। निमित्त था, मात्र निमित्त। एक पत्र में संपूर्ण हैदराबाद वासियों की तरफ से बाहेती परिवार को धन्यवाद देने का पत्र भी आया है, देखिए। उमेश कुमार श्री राम भाग्यनगर सनातन सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से श्री नवग्रह शिव महापुराण कथा का आयोजन भाग्यनगर में, भाग्यनगर के निवासियों को जिस बाहेती परिवार ने लाभान्वित करा है, उनको हजारों हजार बधाइयां दी गई। ये बधाई, इसमें उमेश कुमार जी अध्यक्ष का भी वर्णन लिखा, ये केवल बधाइयां नहीं है, ये शिव द्वारा जो निमित्त बनाया गया है, शंकर के द्वारा जो आपको बाहेती परिवार को मार्गदर्शन कर कर कहा कि शिव पुराण की कथा करवा और भाग्यनगर के लोग इसको श्रवण कर भाग्यशाली बन जाएं, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। प्रसन्नता, एक बिंदु पर सब कुछ है। मन परमात्मा तक लेकर जाने का प्रयास करिए। शिव पार्वती आधे आधे हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री। अगर शंकर और पार्वती आधे आधे हैं तो मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो भी आधा है, आधा पुरुष आधा स्त्री। और मन, जैसे ये मनुष्य का शरीर दो भाग में बटा है तो मन भी दो भाग में बटा है। जब भी कोई काम करोगे तो मन के दो टुकड़े हो जाएंगे अपने आप उसी समय। कथा में आ रहे थे, आते आते अलमारी खोली, साड़ी निकाली तो दो मन हो गए, पीली पहनूं कि लाल पहनूं, हरी पहनूं कि गुलाबी पहनूं। तुरंत मन के दो हिस्से हो जाते हैं बस कपड़े निकालते समय। घर से निकल रहे थे, ऑटो में बैठ रहे थे तो भी दो मन हो गए, ये वाले में बैठूं कि पीछे एक और आ रहा है उसमें बैठूं, फिर दो मन। भोजन करने बैठे तो दो मन हो गए, रोटी का टुकड़ा टूटा, पहले दाल में डालूं कि सब्जी में डालूं, फिर दो मन हो गए। विवाह शादी करने का समय आया तो दो मन हो गए। दो बायोडाटा पड़े हुए हैं, दोनों लड़की अच्छी है, दोनों पढ़ी लिखी है, दोनों विद्वान है, दोनों का परिवार अच्छा है, इससे करूं कि उससे करूं, फिर दो मन।
लड़का देखा, दो मन हो गए, लड़का अच्छा है, जॉब वाला है, सर्विस वाला है, परिवार अच्छा है, इससे करूं या उससे करूं। जब विशेष परिस्थिति में दो मन होते हैं तब निर्णय भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विवाह का निर्णय, दो संबंध आए, एक जैसे आए, अच्छे आए, परिवार अच्छा, लड़कियां अच्छी, दोनों की तरफ से यहाँ हैं, तो फिर निर्णय शंकर जी के पास जाकर बैठ जाओ और शिव जी से कह दो कि मैं अब निर्णय क्या लूं, आपकी मर्जी से ये दोनों बच्चियां श्रेष्ठ है, जहां आप कह दोगे मैं वहां कर लूंगी, यहां से जाऊंगी। मन ऐसा कर देना कि किसका हाँ बोलना है, और जिसको हाँ बोलूंगी फिर आपको संभाल लेना है, वो कैसी भी हो। निर्णय भगवान पर सौंप। जब व्यक्ति का निर्णय चलता है तब तक भगवान कभी साथ नहीं देता। जब भगवान का निर्णय चालू होता है तब भगवान साथ देता है। कई लोगों ने कहा पांडव हार रहे थे और भगवान कृष्ण देख रहे थे। अरे भगवान कृष्ण तो जुए के समय पर चौसर खेलते समय पांडवों के साथ जा रहे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कह दिया था हम जुआ खेलेंगे, हम चौसर खेलेंगे और भगवान हमको देखेंगे, अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण को रोक दे अर्जुन। अर्जुन ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अंदर मत जाना, आप बाहर बैठना। हस्तिनापुर के दरवाजे पर सोफा लगा था, पलंग लगा था, कुर्सी लगी थी, उस पर भगवान को सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान कहते हैं फिर मैं कब आऊंगा? अर्जुन ने कहा जब तक हम बुलाएं नहीं तब तक आप अंदर आना मत। भगवान इंतजार करते रहे। जब दुर्योधन हारने लगा, हारते हारते दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तब भगवान सिंहासन से खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा। तब युधिष्ठिर खड़े हो, भगवान कृष्ण खड़े होकर सोचते हैं कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा, अब मुझे खेलने जाना पड़ेगा। और भगवान कदम आगे बढ़ाने लगे, पर युधिष्ठिर के मुख से नहीं निकला कि कृष्ण खेलेगा। अंत में युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, आखिरी तक भी भगवान नहीं गए। तब अंत में द्रौपदी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि मेरा चीर खिंचा रहा है, सब देख रहे हैं, कोई तो मेरा साथ दो। तब भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा द्रौपदी। संसार वाले घर तक साथ देंगे, शमशान तक भी साथ देंगे, पर अंतिम समय में तो वही साथ देने वाला है। वेंटिलेटर पर पड़े होगे, ऑक्सीजन मुंह पर लगा होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, घर के लोग आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, कोई अंदर नहीं जा सकता, केवल तुम होगे, वेंटिलेटर होगा, पलंग होगा, बिस्तर होगा, डॉक्टर अपना काम करता रहेगा, तुम अकेले पड़े रहोगे, तब कोई साथ नहीं देगा। पैसा लगाने वाले पैसा लगाएंगे, सेवा करने वाले सेवा करेंगे, डॉक्टर सिस्टर दवाई देंगे, पर शरीर के साथ में कोई नहीं होगा। तब उस समय पर एक साथ देगा जिस शंकर की तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो मंत्र और वो पुराण तुम्हारे पलंग पर बैठी मिले। उस समय पर वो मंत्र तुम्हें याद रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम जब अंतिम समय में पड़े होंगे, हो सकता है शरीर में सुध ना रहे, शरीर में याद ना रहे, फिर मंत्र कौन जपेगा? शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि तुम्हारे होश रहते हुए मंत्र तुम जपते हो, और जैसे बेहोशी में आते हो तुम्हें शंकर जी याद कर कर मंत्र जपता है, फिर वो आता है, तुम्हें जपने की जरूरत नहीं है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी क्यों पहुंचे? श्री जी बाबा को गोवर्धन नाथ जी को लेकर जा रहे थे, तो नाथद्वारा में क्यों गए? दुनिया की किसी दूसरी जगह पर चले जाते, पर नाथद्वारा में जाने का कारण केवल ऐसा था कि एक बूढ़ी माता भगवान कृष्ण की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, सेवा करते 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 बूढ़ी हो गई, शरीर चलना बंद हो गया, शरीर से सेवा बंद हो गई, कोई नहीं था उसका। तब भगवान यमुना मैया ने
ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे नाथद्वारा जाना पड़ेगा, वहाँ एक बूढ़ी माँ रहती है, वो मेरी सेवा करती थी, अब बूढ़ी हो गई, उसके परिवार में कोई नहीं है, अभी तक उसने सेवा करी है, अब मेरा फर्ज है कि मैं उसकी सेवा करूंगा, इसलिए मैं नाथद्वारा में जाकर रहूंगा। मेरा ठाकुर नाथद्वारा जाकर रहेंगे। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने अगर रोज जा रहे हो, बेलपत्री चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, भगवान का गुणगान करने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो, तो चिंता मत करना, जब ये शरीर बेकार हो जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, उस समय पर मेरा भोलेनाथ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, उस समय पर पहुंचे। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छठी में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग ओ भोले, मैं तेरी पतंग। फिर दूसरा कोई नहीं आया, उस समय पर शिव आया। तुम उसके दरवाजे जाना मत छोड़ो, कई लोग मिलेंगे आपको, भड़काएंगे, तुम मंदिर जाना चालू करोगे शंकर जी की, तो फिर कोई नया आ जाएगा और कहेगा काहे को चक्कर में पड़े हो शिव जी के, हमारे पास आओ, हम ऐसी विद्या बताएंगे, हम ऐसा काम कर जाएंगे कि तुम्हारा 2 मिनट में काम हो जाएगा। शंकर भगवान के पास में न तंत्र न मंत्र न कोई विद्या है, शिव जी के पास में तो केवल एक काम है शिव महापुराण का, इस मन को शिव के बिंदु से जोड़ना है। 2 मन हो जाते हैं, एक मन कहीं जा रहा है, एक मन कहीं जा रहा है, स्थिर नहीं रह पाता। इस मन की स्थिरता करने के लिए शंकर का द्वार जाना जरूरी है। जो वहां से मिलेगा वो जीवन का सुख देने वाला मिलेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुरेखा चंद्रशेखर कोटुरवाल है। मैं नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। नांदेड़ जिला धर्माबाद से आई हूँ। मैं शिव जी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव, मुझ पे बहुत कृपा करी है शिव जी ने। मेरे बगल में एक गठान हो गई थी और पेट में भी एक गठान हो गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा, जांच के लिए भी जा रही थी, पर मैंने ऑपरेशन ना कराकर फुलेरा दूज का उपाय जो बताया था उसको करना प्रारंभ करा और शिव जी पर विश्वास रखकर करा। तो बाबा की कृपा से मेरी बगल की जो गठान थी वो भी और पेट के अंदर की जो गठान थी वो भी दोनों गल चुकी हैं और मैंने उसकी जांच करा ली है। हर हर महादेव दीदी।
मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी। बेटी आई आपकी? आप ही को थी? हर हर महादेव। अब कैसे हैं बाबू? ठीक है। मेरी बेटी को माइग्रेन की तकलीफ थी, बहुत तकलीफ में थी। पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से 5 महीने से गोली बंद है मेरी बेटी की माइग्रेन की, और वो ठीक है। ये शिव की कृपा है। बैठो बाबू। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कर। एक विश्वास के साथ एक पत्र हो रहे, पत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं आप लोगों ने। सुदेश विजय लक्ष्मी चौहान, सिकंदराबाद, राम गोपाल पेट, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। कुबेरेश्वर धाम बाबा का चमत्कार क्या बताऊं आपको। यह धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है। कुबेरेश्वर धाम जैसा मध्य प्रदेश राष्ट्र का नाम है, वैसा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में कुबेरेश्वर धाम है। मध्य प्रदेश सीहोर में मैं अपने सहेलियों के साथ रुद्राक्ष महोत्सव शिवरात्रि को आई थी। बाबा ने यह चमत्कार कर दिया। मैंने 2 बाबा पशुपति व्रत भी किए। सीहोर के आने के बाद 8 दिन के अंदर मुझे मेरा घर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई। बाबा कृपा करे, विराजिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर का अनुमोदन। एक पत्र अच्छा है, सुनिए। मेरा नाम प्रकाश जी माली है। राजस्थान के जिला नागौर कुंचेरा से मैं आया हूं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बताना चाहता हूं। मेरे दोनों गुर्दों में 5-5 mm की 5-5 mm की पथरी थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, ऑपरेशन नहीं कराया। दिखाने के बाद मेरे दिल ने कहा कि शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का गुरुजी बताते हैं, एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है। मैंने बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। बाबा ने कब बाबा से विनती करी कि मैं आपकी बेलपत्र खा रहा हूं, इसको औषधि कर देना, पथरी को पानी कर देना। फिर शिवजी से कहा कि हे बाबा, मेरे गुर्दों में पथरी है, मैं आपसे औषधि के रूप में बेलपत्री लेने आया हूं। और बेलपत्री खाकर मैं दोबारा जांच कराने डॉक्टर के पास गया। जांच में पथरी का पता ही नहीं था कि पथरी कहां चली गई थी। ये शिव कृपा। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ढेर पत्र हैं, और जितने भी पत्र हैं सब पत्र में आपके भाव लिखे हुए हैं, आपके हृदय के भाव हैं। चित्त से, वृत्ति से, मन से एकाग्र एक बिंदु के साथ अगर हमने महादेव की आराधना करी, क्यों ना सुनेगा? क्यों ना सुनेगा? कान कथा तक तो पहुंच जाते हैं, पर ये मन को पहुंचाना जरूरी है। गुरुजी ने कहा है, व्यासपीठ से वर्णन हुआ है, ना तो हम किसी सोफे पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं बताते। आप पूछोगे भी हमसे कि हमारे को ये समस्या है, तो हम समस्या का हल भी नहीं बताते, क्योंकि ना तो हमको कोई विद्या आती है, ना हम तुम्हारा जन्म जानते हैं, ना हम तुम्हारी मृत्यु जानते हैं। कहाँ से आए हो हम तो ये भी नहीं जानते। पत्र में लिखते हो तो मालूम पड़ता है कि वहां से आए। हम ना आपका भविष्य लिख सकते हैं, ना हम आपका भविष्य बना सकते हैं। हम तो ये शिव महापुराण की कथा गाते हैं, एक कथाकार हैं, कथा करते हैं,
आपको इस कथा के माध्यम से शंकर के कुछ भाव वर्णन कर देते हैं और आप दिल से अगर शिव से जुड़ जाते हो तो कहते हैं जिसको दिल दे बैठते हो ना, वो दिल जिसको दिया है ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता, उसी तरह शिव भी आपको दुखी नहीं देख सकता। जिसको दिल दिया होता है और आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो फोन लगाकर बोल देते हो मेरा बैलेंस नहीं है, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगी, तो क्या अब भी डलवाऊं? तो काहे को देरी करे? और बैलेंस डल जाता है, उसने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है तो वो गाड़ी दिला देता है, वो कहे मेरे पास ये कलर का सूट नहीं तो वो सूट दिला देता है। दिल लगाया तो संसार के व्यक्ति ने तुम्हारा बैलेंस डलवा दिया, अगर दिल एक बार महादेव से लगा लोगे तो वो भी तो बैलेंस डलवा सकता है। उस देव अधिदेव महादेव से अगर चित्त लगा है, मन लगा है, ये चित्त उस देव अधिदेव महादेव से लगा है तो वो भी तो कुछ करेगा जरूर। ना हम विद्या जानते, ना हम मंत्र जानते, ना हम साधना जानते, ना हमारे पास बेल है, ना हमारे पास भभूति है, ना हमारे पास में कुछ है कि हम आपकी ज्योतिषी कर लें, पत्रिका देख लें या कोई मुद्रा या कोई नग बता दें तो ये भी। और तुम सोचो किसी और वाले महाराज इतनी नक की अंगूठी पहन के बैठते हैं तो ये तो जजमान लोग पहनाते जाते हैं तो पहनते जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत? इतना जरूर जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। इसलिए छाती ठोक कर कहते हैं कि किसी के कहने पर भटक मत जाना, भ्रम में मत पड़ जाना, शंकर का दरवाजा मत छोड़ना जब तक वो तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना ना खोल दे, मत छोड़ो। उसकी चौखट पकड़ के रखो। रस्सी का सिरा तुम्हारे हाथ में है तो कुएं की बाल्टी का पानी तुम्हारे पास जरूर आएगा। गहराई जरूर है, रस्सी का सिरा पकड़कर रखना, रस्सी को मत छोड़ देना, नहीं तो पानी के अंदर चली जाएगी, फिर किसी काम का नहीं। कई लोग आएंगे, भटकाएंगे, भ्रम में ढालेंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो, हमारे साथ वहां चलो, वहां ऐसा होता है, वहां ये चमत्कार होता है, वहां वो चमत्कार होता है। दुनिया के लोग भटकाएंगे, भरमाएंगे, और शिव नहीं छोड़ना है, तेरा द्वार नहीं छोड़ना है। उसको पकड़ लिया तो अब नहीं छोड़ना, अब उसका शरणागति मूल हो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम राम मत भजो, तुम कृष्ण मत भजो। मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव, मेरा विष्णु, मेरा ब्रह्मा सब एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। इनमें कोई भेद नहीं है। मेरा भगवान विष्णु भी अलग नहीं, मेरे ब्रह्मा भी अलग नहीं, मेरे राम और मेरे कृष्ण अलग नहीं, ये तीनों एक मानना। इन तीनों में कोई भेद नहीं। अगर तीनों में भेद होता तो राम जी के जन्म के समय पर सबसे पहले दर्शन करने कौन गए थे? बोलो जम के। भगवान शिव। भगवान कृष्ण के जन्म के समय पर सबसे पहले कौन गए थे? भगवान शिव। अगर भेद होता तो शंकर भगवान केला छोड़कर अयोध्या नहीं जाते, ना मथुरा जाते, ना वृंदावन जाते। पर मेरे भगवान के मन में भेद नहीं है, वो तो दुनिया की दृष्टि में भेद हो गया कि हम नारायण वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम देवी वाले हैं, हम दत्त वाले हैं, हम राम जी के हैं तो हम शंकर जी के हैं। पर मेरे शिव जी के मन में भेद नहीं हुआ। तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शंकर से भेद करता है उसको कभी राम नहीं मिल सकता है। याद है, रामचरितमानस में लिखा है तुलसी बाबा ने, शिव से भेद करने वाले को राम कभी नहीं मिलता। भेद ना करिए, मन से जुड़िए। आप उसके द्वार, आप उसके मंदिर, आप उसकी चौखट पर
आप उसके दरवाजे पर जाते रहो। माता पार्वती भी, मां गौरा भी शिव के मंदिर तक जाती रही। और मां गौरा भी शिव के मंदिर तक जाती रही तो उनको भी शिव मिले, शंकर मिले। महाराज भगवान मंदिर जाति गौरा त्रिपुरारी मिल गए। भगवान स्वयं शिव जब पार्वती मैया मां गौरा जब शिव के द्वार तक जाती हैं तो शंकर क्यों नहीं मिलेंगे? कैसे प्राप्त नहीं होंगे? आप पहुंचो तो उसके दरवाजे तक। समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला, औषधि भी निकली। कुछ कहना चाहती है मां? दी जरा माइक पर चलो, जल्दी पहुंचाओ। समुद्र मंथन में विष भी निकला है तो अमृत भी निकला। दे दो जल्दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते। कहाँ से आई है माँ? मैं हैदराबाद से ही हूँ। मेरा बेटा हर्ष 26 साल का है, 2 साल से कोमा में। मेरे को आपको आशीर्वाद चाहिए। बाबा की कृपा हो। 5 बेलपत्री वाला एक प्रयोग यूट्यूब पर डला हुआ है, पहले करा हुआ। शिव जी पर 5 बेलपत्र चढ़ाना है, उस बाबू का नाम और गोत्र बोलकर। सीधे हाथ में दूध है, उल्टे हाथ में जल है, दोनों की धार एक साथ देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना चालू करो। बाबा देवाधिदेव महादेव चाहेगा तो आप सागर वाली कथा में सूचना कर देंगे कि वो ठीक हो चला है। श्री शिवाय नमस्ते। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर ओघड़ दानी, उसकी कृपा उसकी दया नित्य। विष भी निकला है, अमृत भी निकला है। पुरानी कथाओं के लिए मैं वर्णन करूं आप लोगों को, यहां से व्यासपीठ से हम कहें आपको कि अगर घर में फ्री रहा करो तो सीहोर में जो शिव महापुराण की कथाएं पूर्व में कोरोना काल के अंतर्गत जो करी गई हैं उसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। उसको निकाल कर लिख कर रखो। जब तकलीफ आए या बीच बीच में जो शिव महापुराण की कथाएं होती हैं आप उसका स्मरण करें और उसमें जो जो उपाय वर्णन किए जाते हैं उसको रखें अपने पास। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में काम आ ही जाते हैं, क्योंकि अलग से तो हम कुछ बता नहीं पाते। जो व्यासपीठ से शिव महापुराण के अंतर्गत कोई बात है, पुराणों से झूठ जो निकाल कर लेकर आए हैं, ढूंढ कर लेकर आए हैं, प्राप्त करें तो वो आपको वर्णन कर सकते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बैठो, सबकी सुनेंगे अभी। बाबा की कृपा हो, सब आनंद के साथ में आपके हृदय के भाव सबसे श्रवण हो। शंभु कथा कर विष भी निकला है और अमृत भी निकला है। और विष और अमृत के पहले जो प्राप्त हुआ है वो है 5 गौ माता। समुद्र मंथन में सबसे पहले गाय प्राप्त हुई है नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। ये 5 गाय मंथन के समय पर प्रकट हुई। 5 गौ माता मंथन के समय पर प्रकट हुई।
5 गौ माता की प्राप्ति हुई है मंथन। इनके प्राप्त करने का कारण क्या था? इनके प्राप्त करने का कारण केवल इतना था कि जो विष पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को दूध चढ़ाने से क्या होता है, थोड़ा सा चढ़ाकर बाकी का किसी को पिला दो, दे दो। हम कहेंगे शंकर जी के हिस्से का ही क्यों देना? अगर दूसरे को देना है तो 5 रुपए का शिव जी का ले रहे हो तो 5 रुपए का दूसरे को पिलाने के लिए ले लो, पर शंकर के हिस्से का ही क्यों? संपूर्ण दुनिया वालों को मंदिर में आने वाला दान या ब्राह्मण के पास आने वाला दान ही क्यों नजर आता है? दूसरे भी तो धर्म के ठेके बने हुए हैं, उनका दान नजर क्यों नहीं आता कि वहां पर भी तो कुछ आता होगा, वो दान कर दे। पर मंदिर का ही दान नजर आता है कि मंदिर में इतना आ रहा है, धर्म की जगह पर इतना आ रहा है। अरे मेरे भाई, मंदिर और देवालय में आया हुआ तो कोरोना महामारी में भी नजर आ गया कि दुनिया के जितने बड़े बड़े मंदिर थे और देवालय थे, ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा था जिस मंदिर से कोरोना काल में सहयोग नहीं दिया गया। ऐसा भारत की भूमि का कोई मंदिर नहीं था जिस मंदिर से सहयोग ना करा गया हो, जिस मंदिर पर भोजन ना परोसा गया हो, जिस मंदिर से अन्न ना दिया गया हो। प्रत्येक भारत की भूमि के जितने मंदिर थे, सारे मंदिरों से खूब लोगों ने सहयोग करा कोरोना काल के अंतर्गत। सनातन धर्म कभी किसी को दुखी नहीं देखता। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तत्व है महाराज, वो कभी किसी को दुखी नहीं देखेगा। वो समर्पण का भाव रखता है। और मेरा विश्वास कहता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हैदराबाद में भी अगर कोरोना महामारी के समय पर, ये मेरा दिल कहता है, मैं भले भी हैदराबाद में नहीं था, भाग्यनगर में नहीं था, परंतु मेरा विश्वास कहता है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने भाग्यनगर में रहते हैं, ये मेरा दिल कहता है कि जो मेरे भगवान से जुड़ा है, सनातनी है, उसने किसी ना किसी को कोरोना काल में सहयोग जरूर करा होगा। वो रुक नहीं सकता। एक सनातनी, सनातन धर्म के अंतर्गत पैदा होने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम कष्ट देते भी नहीं है तो कष्ट लेते भी नहीं। हम किसी को नहीं कहते कि तुम कष्ट भोगो, आप तो सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे ना कोई। ये अभिलाषा मेरी है, सो प्रभु पूर्ण संसार में सब सुखी। क्या मिलता है दूध चढ़ाने से शंकर भगवान को? क्या प्राप्त होता है शिव जी को दूध चढ़ाने से? शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है।
अलग अलग उसका क्रम है। किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी पर, तो वो दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल, एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास से एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर कर दवाई देना चालू करता है, जिससे शरीर को आराम मिले। उसी तरह दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, शिवजी को चावल, मूंग कब, किस जगह पर, कैसे चढ़ाना है और उसका फल कितनी जल्दी प्राप्त करना है, ये शिव पुराण के सिवा कोई नहीं बता सकता। कि दवाई कहां से दी जाना चाहिए, दवाई कहां से प्रदान करना चाहिए, कितनी जल्दी रोगी को आराम लगना चाहिए, इसकी दवाई क्यों कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्यों कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, बीमारी पड़ती है, तो पंडित जी के पास पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहेगा राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी कहेंगे कनक धारा का पाठ करो, पंडित जी कहेंगे गोपाल सहस्त्र नाम करो। नहीं, किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट औषधि है, डायरेक्ट दी जा रही है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिवजी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें एक कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चला। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा है? मराठी श्रावण के महीने में, महाराष्ट्रियन जो श्रावण का महीना आता है वो उत्तर के श्रावण के महीने के बाद आता है। तो महाराष्ट्रियन श्रावण के महीने में
महाराष्ट्र की ही पावन धरा पर परली बैजनाथ में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। सोमानी जी जिन्होंने इस कथा को लिया है परली बैजनाथ के लिए, तो वो पूछ रहे हैं रोज फोन लगाकर कि कथा का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप लिख लेना कि अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। कि जल क्यों, दूध क्यों, शहद क्यों, गन्ने का रस क्यों, गंगा जल क्यों, पवित्र नदियों का जल क्यों, किस लिए? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हेडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है, और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझो, उस जल की मूलता को भी समझो। भगवान शंकर के अभिषेक की मां लोगों ने कह दिया, भगवान को मेरा निवेदन है आप लोग थोड़ा कथा का रस तत्व ग्रहण करें, उसके बाद मौका दिया जाएगा, तब आप लोग खड़े होंगे। निवेदन है, जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें। हम उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते। महाराज भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर गयो, मन मंदिर जाती गोरा ने त्रिपुरारी मिल गए, भोला जादू कर, भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर। महाराज गौ माता का प्रागट्य क्यों हुआ? शंकर भगवान के कंठ के विष को रोकने के लिए, कंठ के विष को रोकने। हम शिव जी के जो उपाय करते हैं, शंकर भगवान की कथा के जो रसतत्व ग्रहण करते हैं, उसके उपाय का फल हमें मिलता जरूर है, अगर विश्वास से करते। एक पत्र बड़ा सुंदर देखिए, विश्वास से अगर करा। ज्योति प्रकाश करेप्पा, उदगीर जिला लातूर। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, हम उदगीर लातूर से कथा सुनने आए हैं। जब से हम कथा सुनने चालू करे हैं, तब से हमें फलस्वरूप कुछ अनुभव आए हैं। हमारे दिल का लोग भगवान शिव से लगा गया है हृदय। गुरुदेव जी, एक अनुभव हमारे ननंद की बेटी को डीवीटी हुआ था और वह बहुत सीरियस थी, आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था। तब मैंने पशुपति व्रत करूंगी ऐसा कहकर प्रण लिया। बाबा केवल पशुपति व्रत का भाव वर्णन करा और 15 मिनट के बाद फोन आता है कि बेटी खतरे के निशान से बाहर है। ये शिव है।
आपकी भक्ति, बैठो उदगिर वालों, हर हर महादेव। आपकी भक्ति, एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। कैलाश चंद्र जी माहेश्वरी, देवास मध्य प्रदेश से कथा सुनने आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। हम देवास से शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं। हमारी बहुत इच्छा थी समक्ष बैठकर कथा सुनने की। हम अभी तक लगातार आस्था चैनल पर कथा सुनते रहे हैं। श्रीमती तो मोबाइल पर भी कथा सुनती हैं लगातार। हमें कोरोना भी हुआ और मुझे ब्लैक फंगस भी हुआ। ब्लैक फंगस में आंखें पूरी तबाह हो गई। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी भर्ती करा गया, ऑपरेशन का कहा गया, परंतु मेरी धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। आपका उपाय किया, बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के ब्लैक फंगस से मैं बाहर निकल गया और मेरी आंखें ठीक हैं और मैं कथा को नमन करने आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। विराजिए श्री शिवाय नमस्ते। नीचे एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी है माहेश्वरी जी आपने, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे। पत्र की लाइन एक बार आप भी दिल से कहो बाबा से, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। दिल से उसकी आराधना करो, वो दिल से सामने खड़ा मिलता है। एक कोई माँ आई है लखनऊ से, कानपुर से, पूरा एक दिन तो उसको हैदराबाद में जगह ढूंढने में लग गया। बेटा आंख से कमजोर है, नेत्र से दिखता नहीं। कहाँ बैठी है? आप ही हैं? बाबा की कृपा हो। उसने लिखा है, एक बेटा मेरा कुछ सालों पहले गुम गया, दूसरा बेटा है तो आंखों में तकलीफ है। डॉक्टर के पास बाद में जाऊंगी, पहले यहां आई हूं। जगह को ढूंढते ढूंढते ऑटो वाले को भी 1200 से 1500 रुपए दे दिए, पर जगह नहीं मिली। तब ऑटो वाले से कहा मुझे कहीं नीचे उतार दो, उतार दिया। तब एक त्रिपुंड लगाकर
कोई शिव जैसा भक्त आया, वो मुझे यहां छोड़ गया। कहां शिव है? लोग हमसे कहते हैं शंकर, हम कहते हैं उसको याद तो करो, दिल से आएगा। जिस आज से आई हो मां, बाबा पूरा करेगा बेटी। शिव को दिल से याद करो, मंजिल तक भी वही छोड़कर जाए। कोई व्यक्ति त्रिपुंड लगाकर आया, मिला, उसने मुझे कथा स्थल पर शाम को 5:30 पर मुझे यहाँ छोड़ गया। वो शिव ही होगा, कोई उसने भेजा होगा, किसी को लाया, छोड़ गया, ये शिव है। कौन करता? फिर कहूंगा, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सबके दुख यदि वो हर लेता है तो फिर हमारे दुख क्यों नहीं हरेगा? आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सामने खड़ा मिल जाएगा। सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार नहीं जानता, ना हम जानते ना हम करते। वो बैठा है ना त्रिकालदर्शी त्रिपुंडधारी, कंकर में शंकर है। कहीं पर भी जब तू दुख की घड़ी में हो, जब तू तकलीफ में पड़ जाए, कोई साथ नहीं दे, उस समय पर एक कंकर भी जमीन से उठा लेना और हथेली पर रख कर कह देना, तू मेरे साथ है ना, सामने आकर खड़ा हो जाए। कंकर में भी शंकर है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर एक एक कंकर शंकर है। जो कुबेरेश्वर जाता है, लौट कर आने के बाद में 3 महीने में फिर पहुंच जाता है। हम कहते हैं क्यों आए हो? बाबा ने फिर बुला लिया, पकड़ता रहता। जो शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कथा के पंडाल में जाकर सुनता है, ये विश्वास है कि वो भी एक ना एक दिन शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच ही जाता, बुलाएगा, खींच कर बुलाएगा। ये मध्य प्रदेश के देवास से यहाँ कथा सुनने आए हैदराबाद, बाबा को यहाँ बुलाना होगा। कोई राजस्थानों से कथा सुनने के लिए आए हैं हैदराबाद, अपने रिश्तेदारों के ठहरे, बाबा को बुलाना होगा। भाग्यशाली हो भाग्यनगर वालों, बहुत भाग्यशाली हो। आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सकता, पर बाबा ने आपको अगर यहाँ बुलाया है और कथा सुनवाई है तो ये वो ही जानता है कि क्या देना है उसके। विष निकला, शिव जी को दिया, शंकर भगवान ने विष पिया, नीलकंठधारी कहला। विष किसी देवता के पल्ले में नहीं गया, विष किसी देवी देवता के हिस्से में नहीं गया। विष अगर गया तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास गया। लोग कहते हैं भगवान हमको ही दुख क्यों देता है? भगवान भी परख करता है, कौन सा चावल का दाना अच्छे से पक गया। ये हमारी माताएं कुकर में से भी कुकर की सीटी निकाल के ढक्कन उठाकर देख लेती है पक्का कि नहीं पका। हंडी में रखती है तो चावल का एक दाना देखती है पका कि नहीं पका। पूरे चावल
पके कि नहीं पके कौन देखता है? केवल एक दाना देखा पका कि नहीं पका। हजारों परिवार में 10 लोग रहते हैं, परिवार का एक ही व्यक्ति को दुख क्यों भोगना पड़ता है? बाकी के सब तो सुख से रहते हैं, क्योंकि भगोनी का एक ही चावल का दाना निकाल कर देखा जाता है कि पका कि नहीं पका। उसी तरह परमात्मा भी देखता है कि दुख झेलने की कैपेसिटी किसकी है। दुख कौन झेल सकता है? मीराबाई को दुख मिला, नामदेव जी को दुख मिला, रामकृष्ण परमहंस को दुख मिला, चैतन्य महाप्रभु जी को दुख मिला। रामकृष्ण परमहंस जी के तो गले में कैंसर हो गया था, बड़ी बीमारी हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा माँ दुर्गा तुम्हारे सामने आती है, जगत जननी आती है, शेरावाली माता तुम्हारे सामने होती है, एक बार आप उनको बुलाकर उनसे कहो मेरा दुख काट दे। स्वामी विवेकानंद ने बार बार जब गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा तो रामकृष्ण परमहंस एक कमरे में बैठे, माँ देवी आई, शारदा भवानी आई, दुर्गा आई, और रामकृष्ण परमहंस से पूछा बेटा पुत्र मांग तुझे क्या चाहिए? पुत्र कहता है माँ केवल एक बात मांगना चाहता हूं। मां बोली बोल पुत्र क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां जिससे आज आप मेरे सामने खड़ी हो, जिस समय मेरे प्राण छूट रहे हो, मेरी मां की गोद में मेरे प्राण छूट जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल एक कोई बूढ़ी माँ कह रही थी गुरुजी भगवान से मेरी प्रार्थना है मेरे दुख के समय में भोलेनाथ आए चाहे ना आए, पर मेरे जब प्राण छूटे तब भोलेनाथ जरूर आए, मेरी प्रार्थना। हमने पूछा वो क्यों? कहा गुरुजी दुख के समय में तो मैं जब जब भगवान को पुकारती हूँ, शिव को याद करती हूँ, पर अंतिम समय में हो सकता है मेरा शरीर बेकार हो जाए और मैं उसको याद ना कर पाऊँ, तो कम से कम वो याद कर आ जाए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए ना आए, पर अंत समय में मेरा शंभु मेरे सामने। दुख की घड़ी में परमात्मा तुम्हारे सम्मुख हो, आप उसको हृदय से याद करें, वो मिल गया। विष किसको मिला है? शंकर भगवान को। सुन लो मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले जितने भी कथा सुन रहे हो, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो विष तो पीना पड़ेगा। वो विष कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का, हमारे कष्ट का, हमारे जीवन का जो रोग है, बीमारी है, ये दुख है, विष पीना पड़ेगा। पर शंकर भगवान ने विष पिया, शंकर भगवान ने विष पिया तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु अमृत पिएंगे, ब्रह्मा अमृत पिएंगे, देवताओं अमृत पिएंगे, तुम्हारे लिए विष लेकर आए?
शंकर भगवान कहते हैं जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। घर की ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना अपने पति को खिलाएगी, ना कोई खाएगा। सास फ्रिज पर रखे हुए डब्बे को देखकर आती है और बहू जब भोजन लाती है, गरम गरम रोटी लाती है, तब सास खुद कहती है बेटा कड़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, ठंडी रोटी हो तो मुझे ला दे। मम्मी ठंडी रहने दो ना, तुम गरम खा लो। नहीं, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। कौन है जिसको ठंडा भोजन अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। सब गरम खाना चाहते हैं। सास भी गरम खाना चाहती है, पर उसको मालूम है इतना सारा फिक जाएगा, तो सास कहती है मैं ही खा लेती हूं, ला मुझको ला कर दे दे। घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर में जो बड़ा दिल रखता है, विष उसको ही पीना पड़ता है। थोड़ी मन में सहनशीलता रखते हुए उस विष को पीना पड़ेगा। शंकर भगवान, मेरे देवता भगवान आपको भाग्यवान बनाता है। क्या बनाता है? भगवान आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है। पर व्यक्ति जब भाग्यवान बनता चले जाता है, उसके पास में धन आने लगता है, वैभव आने लगता है, संपदा बढ़ने लगती है, लोग उसको पूछने लगते हैं, तो वो भाग्यवान की जगह, भाग्यवान की जगह खुद अपने आप को भगवान समझने लगता है। भाग्यवान का एक मात्रा वो हटा देता है, भाग्यवान की मात्रा में से भगवान खुद बन जाता। भगवान आपको भाग्यवान बनाता है और कोई सद्गुरु आपको धैर्यवान बनाता है कि आप धैर्य रखो, शांति रखो, थोड़ा सा हृदय में सबूरी रखो, समाप्त, थोड़ा सा बच्चों। दुख नहीं आएगा, ये हम नहीं कहते कि नहीं आएगा, आएगा। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख में अगर मिल भी जाए ना, सामने आ भी जाए ना, तो शिव का स्मरण करना चालू करना, दुख अपने आप टलना चालू हो जाएगा, अपने आप टल। और कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारे को हम बैठे हैं, दुख आएगा ही नहीं, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी मिला देना, हम भी उसके चरण पकड़ कि जो कहे तुमसे कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा, तो फिर भगवान महाराज थोड़ी ना रिया, क्या बन गया वो तो भगवान, कि वो कह रहा है कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा। कहीं का ऐसा महाराज के कि मैं बैठा हूं और दुख नहीं आएगा, जा मैं बैठा हूं, तो वो तो भगवान। फिर लोग भगवान को क्यों पूछेंगे? फिर भगवान के पास क्यों जाएंगे? फिर परमात्मा क्या नहीं? जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर ने अपने पास रखा है। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, घर ले गए, मालूम पड़ा 2 साल तो पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिया, 4 बार तो गीता जी सुना दी, 3 बार गंगा जल पिला दिया, तो भी टोकरी नहीं निपटी, तो भी नहीं मरी। और किसी ने कहा था बहुत अच्छे हो गए, अब तो कोई बीमारी नहीं रही है, कोई अच्छा, अब कोई तकलीफ नहीं है, मालूम पड़ा 3 महीने भी नहीं निकले और निपट गए। जन्म, डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, संतान हो जाएगी, मालूम पड़े 4 दिन पहले हो गई। फिर किसी ने कहा था अभी तो टाइम है, मालूम पड़े और हो गया। और जन्म, मरण, परण, पंडित जी ने पत्रिका देखकर कहा था इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा, इतनी तारीख तक शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 3 महीने पहले हो गई, 2 महीने पहले हो गई, या मालूम पड़े 6 महीने और निकल गया, अभी तक तो पक्की नहीं। जन्म, मरण, परण, ये 3 शिव जी के हाथ में है। भगवान ने कहा मैं
किसी को नहीं दिया ये मेरे पास में है। कोई तुमसे कहे कि मैं बैठा हूँ दुख नहीं आएगा, तो ये हम तो नहीं कह सकते, कोई कहता होगा तो वो भगवान होगा। पर हम इतना जरूर कहते हैं, कर्म का भोग मनुष्य को यही भोगना पड़ेगा, इसलिए दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, पर भगवान की भक्ति मत छोड़ना। कब आकर दुख चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा, आएगा जरूर, आएगा जरूर। भोपाल से इंदौर जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा, इंदौर से भोपाल जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है तो यह मत सोचना कि दुख ही दुख रहेगा, कष्ट ही कष्ट रहेगा। हैदराबाद से चलो और यहां तक आओ, सातमरई तक, यहां तक आओ, बीच में जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहां तो कोई आना ही पसंद नहीं करता था, जंगल ही जंगल था, खाली प्लाट ही प्लाट पड़े हुए थे। किसको मालूम था गार्डन ही गार्डन बन जाएंगे, शादी के मॉल ही मॉल बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, किसको मालूम था। तो जब वहां पर पड़े हुए घोड़े के दिन फिर गए तो क्या तुम्हारे नहीं फिरेंगे? साधारण सी पड़े हुए जंगल पर भी आज लोगों ने बिल्डिंग तान दी है, भवन बना दिए। तो दुख आता है तो सुख भी आता है, पर घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुख आएगा, शिव का गुणगान करना, धीरे धीरे स्लो 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 निकल जाएगा, निकलेगा, वो निकलेगा जरूर। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, आएगा, पर उसको निकालना भी शिव जी के ही हाथ में है। शंकर भगवान की कथा कह रही है, विष पिया नीलकंठधारी बन गए। समय आया, भगवान शंकर अमृत देवताओं ने धारण कर लिया, भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान हो गए। शिव कथा कहती है, भगवान एक बार नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो भगवान शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर लिए, और शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर कर तब शिव जी ने नरसिंह भगवान को उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया, उनके क्रोध को शांत करा। मन लगे शिव में, एक साथ बैठकर हमको बहुत सारी साधना नहीं करना है, एक साथ बैठकर हमको बहुत सारा तप नहीं करना है। हम कोई साधु या सन्यासी या तपस्वी नहीं है, हम संसार में रहने वाले मनुष्य हैं। जैसे एक शक्कर की बोरी 50 किलो की 4 मंजिल पर ले जाना है, तुमने हम्माल को बुलाया, कुली को बुलाया, 4 मंजिल ऊपर शक्कर की बोरी लेके जाओ। हम्माल ने कहा ले जाऊंगा, चलो। फिर तुमने कहा कि शक्कर की बोरी 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, पर सीढ़ियां नहीं है, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी है। तो हम्माल कहेगा कैसे ले जाऊंगा, तुम बताओ। शक्कर की बोरी 4-6 मंजिल ऊपर ले जाना है, और ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, और 4 मंजिल जो बनी थी वो तिरछी बनी थी, तिरछी भी ऐसी कि यहां से शक्कर की बोरी यहां ले जाना है, अगर सीधी होती तो रस्सी डाल के खींच लेते 100 किलो की बोरी। पर शक्कर की बोरी को 4 मंजिल ऊपर 6 मंजिल ऊपर लेकर कैसे जाओगे? सौ किलो की शक्कर की बोरी है,
और इसको लेकर जाना है 4 मंजिल ऊपर। उसी तरह जैसे ये शक्कर की बोरी को भी उस परमात्मा तक लेकर जाना है, पर सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, परमात्मा तक जाओगे कैसे? हाँ, बैकुंठ तक जाने के लिए कोई सीढ़ी बनी है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। बैकुंठ तक जाने की सीढ़ी एक बना रहा था, एक ही बना पाया था। बैकुंठ जाने की सीढ़ी लंका का राजा रावण बना रहा था, पर बनाते बनाते ही वो भी निकल लिया, सीढ़ी नहीं बन पाई। अगर सीढ़ी बन जाती तो तुम सब हैदराबाद में नहीं रहते, तुम वो सीढ़ी के पास ही रहते कि हम तो पहले जाएंगे। और जितनी धक्का मुक्कियां कथा में बैठने के लिए होती उतनी वहां हो रही थी, मैं जाऊंगा वो सीढ़ी के चक्कर में। इसलिए भगवान ने वो सीढ़ी बनने ही नहीं दी ना, रावण के पहले निपटा दिया। जा, अगर सीढ़ी बनती तो बैकुंठ जाने की कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, और बैकुंठ सबको जाना है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत है? बैकुंठ सबको जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, जाओगे कैसे? तो फिर किसी ने सतगुरु से जाकर पूछा, गुरुदेव शक्कर की बोरी को ऊपर ले जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, क्या करा जाए? तो सदगुरु बड़ा चतुर होता है। गुरु ने कहा, शक्कर की बोरी का मुंह खोल दो और नीचे खुली छोड़ दो। इससे क्या होगा? चींटी आएगी, दाना लेगी, लेकर धीरे धीरे चढ़ जाएगी और एक एक चींटी उसके पीछे जाती जाएगी और शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सतगुरु भी ये कहता है कि मुंह खोल दो, शक्कर की बोरी अपने आप जाएगी, एक एक चींटी एक एक दाना उठाएगी, 100 किलो शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सतगुरु भी यही कहता है कि ना सीढ़ी है बैकुंठ जाने की, ना लिफ्ट है बैकुंठ जाने की, फिर ऊपर कैसे जाना है? तो कहा, इस मुख को खोल के रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, चले जाओगे उस परमात्मा के द्वार। सीढ़ी नहीं है पर सीढ़ी बन सकती, चित्तवृत्ति से बनेगी। मन एक पत्र आया है, देखिए। सो प्रतीक्षा सिंगर धूले पेट हैदराबाद से हैं। कहीं बैठी हो प्रतीक्षा जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले मेरा बेटा बोलने में तुतलाता था, तो मैंने आपके द्वारा बताया गया उपाय बेल फल वाला किया। गुरुजी अब वो अच्छा बोलना चालू कर दिया है, साफ बोल रहा है, बाबा की कृपा हुई है। साथ आया है पुत्र? हर हर, दोनों हाथ उठाकर बोलो बेटा, हर हर महादेव। और गुरुजी वह खाना भी नहीं खाता था, तो मैंने पीपल के पत्ते का संभेश्वर महादेव वाला उपाय किया, तो अब वह खाना भी खाने चालू कर दिया है। और मेरे पति को सेंट्रल रेलवे में जॉब लगी है, लेकिन ट्रेनिंग 3 साल की थी, परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। तब मैंने प्रदोष के उपाय किए और बाबा की कृपा से अब ट्रेनिंग दूसरे प्रदोष के अंतर्गत पति 1.5 साल के हो गए गुरुजी, और ट्रेनिंग तीसरे प्रदोष में रुकी हुई थी। सैलरी भी बाबा की कृपा से, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और सैलरी भी आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। शंकर की उदारता, कृपा, करुणा, दया होती ही ऐसी। आप उसको कहो, दिल से कहो। हाँ दीदी, क्या बोलने वाले थे? कौन खड़े हुए थे? दो माइक दो, जल्दी दो।
हृदय चित्त से, मन से भगवान देव अधिदेव महादेव की आराधना सुख देने वाली। जल्दी पहुंचाइए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन। पीछे वाले दरवाजे खोल दीजिए थोड़े समय के लिए, जिससे पीछे के लोग वहीं पर बाहर की बाहर बैठ जाएंगे। चिल्ला चोट ना करते हो, पीछे के दरवाजे खोल दो तो जहां जगह होगी लोग वहीं बैठ जाएंगे। पीछे के दरवाजे खोल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम। आनंद हो, बाबा की कृपा। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी जी। 30-31 साल का हो गया जी तो आस्था टीवी में कहानी सुनी, पशुपति व्रत जी। करी। तीसरे सोमवार को रिश्ता आया, चौथे सोमवार को सगाई हो गई। अब जून 21 तारीख को शादी। बधाई हो बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। लेकिन ये एक दुख की बात है महाराज जी। मेरे पति की आदत चले गई। 70 साल की उम्र है, बेटे बाहर है, हम दोनों रहते। ये आदत चले गई, 4 साल के बच्चे के वैसा करते, मैं क्या करूं। एक पीपल के पत्ते वाला प्रयोग डला हुआ है, त्रिपुंड शिव महापुराण कथा। आप उसको निकाले और उसको करना प्रारंभ करें। पास वालों को दे दो जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरे देवर के 2 लड़कियां जुड़वे हैं। मैंने उनको आंकड़े के जड़ का उपयोग किया। एक की 5 साल हो गई थी शादी को, एक का 4 साल हो गई थी, एक को 6ठा महीना है और एक को 5वां महीना। बधाई हो बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। हर हर महादेव। इनको दे दो माइक, जल्दी दो। इधर इधर दो, दो जो आगे दो माइक। हाँ बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी, मेरा नाम ऐश्वर्या, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी तो पापा ने गूगल पे किया, लेकिन वो गूगल पे सब्जी वाले को चला गया गलती से। फिर हमने उससे बहुत विनती की, उनको समझाया कि भैया आप केस में आ गए हैं, प्लीज़ आप वापस कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। एंड देन फिर आपका मम्मी ने उपाय सुना जो बड़ के पत्ते का था, जिसमें सोने वो सरसों के दाने जो करना था, सरसों के दाने वाला जी जी, वो किया। और उसके अगले ही दिन उनका कॉल आ गया कि भैया हम आपके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। बहुत बहुत साधुवाद। बाबू बैठिए, उनको दे दो माइक, पीछे वाले को जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए शंकर भगवान के अनुभव, शिव महापुराण का जो अनुभव है लोग अपने हृदय से कर रहे हैं जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी। मेरी दीदी की सास को ब्लड कैंसर है जी उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है जी। अब जो भी ब्लड कैंसर का उपाय बोल रहे हैं वो बेलपत्री के गाछ के नीचे बोल रहे हैं। वहाँ पे वो बेलपत्री का गाछ अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हिल साइड के साइड में नहीं होता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो उपाय बेलपत्री के वृक्ष के हैं वो बेलपत्री के वृक्ष